नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको जो है कि हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं। ये काव्य साहित्य का दूसरा पार्ट है, जिसको जो है कि पहला था आदिकाल और दूसरा है भक्तिकाल, जिसको हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इसकी जो है अवधि वो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। चलिए, तो जो है कि जो पूर्व मध्यकाल है या भक्तिकाल है, इसको जो है कि दो काव्य धाराओं में विभाजित किया जाता है। एक है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा। तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा को क्या किया जाता है कि दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वो जिन्होंने ज्ञान को अपनाया, दूसरे वो जिन्होंने प्रेम को अपनाया। तो जिन्होंने ज्ञान के मार्ग को अपनाया, उस जो है कि काव्य धारा को ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहते हैं, और इसी को संत काव्य धारा भी कहते हैं। दूसरे वे थे जिन्होंने प्रेम को अपनाया। तो जिन्होंने प्रेम को अपनाया, उस जो है कि काव्य धारा में आने वाले कवियों को जो है कि प्रेम मार्गी कहा गया, और इन्हीं को सूफी जो है कि ये जो प्रेम मार्गी काव्य धारा थी, इसको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। आगे जो है कि ज्ञान मार्गी में प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हुए हैं, तो एक हुए हैं कबीर, जिन्होंने क्या लिखा है, बीजक लिखा है। कबीर ग्रंथावली लिखा है इन्होंने। कबीर वचनावली लिखा है इन्होंने। साखे लिखा है, रामायणी लिखा है, और एक और रचना है सबद, वो भी लिखी है। दूसरे हुए हैं नानक देव, इन्होंने क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है। बात करें हम प्रेम मार्गी में, तो प्रेम मार्गी जो प्रमुख रचनाकार हैं, उसमें कौन कौन आते हैं, उसमें आते हैं जायसी। जायसी ने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम लिखा है इन्होंने। दूसरे आते हैं उस्मान, इन्होंने चित्रावली लिखी है। अन्य जो है कि प्रमुख रचनाकारों की इसमें बात की जाए, तो एक आते हैं कुतुबन, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जो है कि मृगावती लिखा है। मंझन मंझन ने क्या लिखा है, मधुमालती लिखा है। क्या लिखा है, मधुमालती लिखा है। अब बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। सगुण भक्ति धारा जो है कि दो काव्य धाराओं में विभक्त हुई, एक थी राम भक्ति शाखा, दूसरी थी कृष्ण भक्ति शाखा। तो जिन्होंने भगवान को दुष्ट दलनकारी और लोक रक्षक के रूप में देखा, वो राम भक्ति शाखा में आते हैं यानी, और जो जिन्होंने भगवान के लोक रंजक रूप में देखा, भगवान को जिन्होंने लोक रंजक रूप में देखा, वो किस में आते हैं, वो कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि थे, इसमें कौन है, गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं, गृहदास माने जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, रामाज्ञा प्रश्न लिखा है, विनय पत्रिका लिखी है, जानकी मंगल लिखा है इन्होंने, पार्वती मंगल और गीतावली लिखा है। बात करें अग्रदास की, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने रामाष्टायाम लिखा है, राम ध्यान मंजरी लिखा है इन्होंने। बात करें कृष्ण भक्ति शाखा की, तो कृष्ण भक्ति शाखा में प्रमुख कवि कौन कौन है, सूरदास हैं। सूरदास ने क्या लिखा है, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, गोवर्धन लीला। दूसरे कवि हैं नंददास, इन्होंने क्या लिखा है, भंवर गीत, रसमंजरी इन्होंने लिखा है, बिरह मंजरी लिखा है। क्या लिखा है, रसमंजरी और बिरह मंजरी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। कृष्ण भक्ति धारा में के अष्टछाप कवि जो है बहुत प्रसिद्ध हैं, और इसमें से प्रश्न आ जाता है तो कौन कौन थे, सूरदास जी थे, कुंभन दास थे उस अष्टछाप में, नंददास थे, परमानंद दास थे, कृष्णदास थे, चीत स्वामी थे, गोविंद दास थे और चतुर्भुज दास थे। अगर जो है कि कृष्ण भक्ति शाखा में और जो है कवियों की बात की जाए तो कौन कौन आते हैं, तो आते हैं रसखान और मीराबाई, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। तो ये था हमारा जो है कि आज का वीडियो भक्तिकाल में, जो है कि भक्तिकाल, ये जो है कि हमारा काव्य साहित्य इतिहास में जो है कि ये दूसरा था, जो दूसरा वीडियो भी था। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।